Guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मनी, जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था मनी का, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ये मैंने आपको बताया था कि मनी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। बाद में हम लोग मनी के डिफाइन प्रॉपर पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या बताया हुआ है, पर जो इंट्रोडक्शन है नॉर्मली, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शंस बताए थे मनी के, कि हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम क्या कहलाता है? बाटर सिस्टम जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ओके, जो मतलब हम लोगों को क्या बताते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स फॉर गुड्स को, ताकि वो एक डायरेक्ट बाटर सिस्टम बन सके। ओके, एक एक्सचेंज करता है गुड्स फॉर गुड्स को, कि एक गुड्स मैंने लिया, दूसरा गुड्स उससे दिया, हम दोनों एक दूसरे के गुड्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड अ बाटर सिस्टम। एग्जाम्पल मैंने आपको प्रॉपर बताया था। डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स जब तब मिलेगा, जब डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड तब बनेगा जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक म्यूचुअल बॉन्ड्स में होंगे, तभी वो क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, हम दोनों अपनी एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। जो उसके पास है वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो उसको चाहिए। वो हम दोनों की जो नीड्स है, जो सेटिस्फाई है, हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते। ओके, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, देयर आर 4 लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। वही आ गया जो भी मैंने बताया। ये एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के अंदर भी लैकिंग होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो होता है, ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो होता है वो हमारा, वो कभी कभार ही वर्क करता है। ठीक है, कभी कभार ही वर्क करता है जब बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के गुड्स को कहते हैं कि हम जो उसके पास है वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है वो उसको चाहिए, ताकि हम दोनों की सेटिस्फाइज कंप्लीट हो सके। बट ये रेयर होता है, रेयर सिचुएशन है कि अचानक से क्या हो जाना कि हम लोग रेयर हो, मतलब अचानक से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिफ़िकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में कोइंसिडेंस होना बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सेम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं? बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। बार्टर सिस्टम तब काम करेगा जब दोनों, जो बायर एंड सेलर हैं, बायर एंड सेलर है, दोनों रेडी होंगे क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के गुड्स को। ठीक है, बार्टर सिस्टम तभी काम करेगा, कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। एक दूसरे के गुड्स को वो लोग तभी एक्सचेंज करेंगे जब दोनों ही रेडी होंगे। क्लियर है? जब दोनों पार्टी रेडी होगी, बायर भी सेलर भी, तभी वो एक दूसरे के गुड्स एक्सचेंज करेंगे। अगर मुझे बायर के पास वीट है और सेलर के पास क्लोथ है, जो सेलर को चाहिए, जो बायर के पास होना चाहिए, जो बायर को चाहिए वो सेलर के पास होना चाहिए, तभी वो दोनों रेडी होंगे। ओके, मतलब बायर के पास वीट है तो सेलर के पास क्लोथ है। ओके, सेलर को क्या चाहिए? वीट चाहिए। बायर को क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए। तभी वो एक दूसरे के नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे, तभी वो बायर एंड सेलर जब दोनों रेडी रहेंगे तभी वो एक्सचेंज कर पाएंगे। और ये डिफ़िकल्ट होता है बहुत रेयर सिचुएशंस में, कि कभी कभार हम दोनों को अचानक ही एक्सचेंज करने का मौका मिल जाए। ओके, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन।
this is the lack of common measure of value. Okay, in the barter system all commodities are not equal value and there is no common measure of value of goods and services in which exchange ratio can be expressed. ये क्या बताता है, कुछ कॉमन मेजर वैल्यूज होते हैं, ठीक है, कैसे कुछ कॉमन मेजर होते हैं जिसके अंदर बार्टर सिस्टम जितनी भी सारी कॉमोडिटीज हैं वो इक्वल वैल्यू नहीं करता है, आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर, कोई भी कॉमन मेजर नहीं होगा उसके बेसिस पे ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, कि वो अचानक ही उसी रेशियो पे आपको वो चीज़ मिल जाए, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कभी भी इक्वल वैल्यू बताएगा ही नहीं. सपोज अगर एक हम लोग इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 1 kg वीट के बदले 1 kg वीट है आप लोग के पास, ठीक है, आपको उसी के बराबर आपको उसको 1 मीटर क्लोथ चाहिए, तो ये दोनों रेशो भी तो मिलनी चाहिए ना, ये दोनों रेशो भी मिलनी चाहिए. अगर आप पेयर ऑफ शूज़ ले रहे हो और उसके बदले आप क्लोथ ले रहे हो उससे, तो वो उसके बराबर होना चाहिए ना, ताकि आप खरीद सको. ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम वीट है, ऐसे ही मुझे 1 मीटर क्लोथ चाहिए, तो उसके बराबर होना चाहिए केजी और मीटर के बराबर, कि मैं कितना उसको लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बता सकूं कि मेरे पास कितना है और उसके पास कितना है. और ये भी रेयर होता है, ये भी कभी भी नहीं मिल पाता है. अगर आप 1 kg वीट ले रहे हो, 1 kg शुगर ले रहे हो, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर आपने 1 kg वीट लिया 1 kg शुगर के लिए, ठीक है, तब आपको हाँ, कि हम दोनों के जो सिचुएशन है वो क्या हो रहे, मिल रहे. ठीक है, मैंने 1 kg वीट ए को दिया, मतलब जो 1 kg इसको चाहिए था, उसको शुगर चाहिए थी, उसको वीट चाहिए था, तो मैंने एक्सचेंज करके उसको क्या कर दिया, उसको 1 kg के बदले मैंने 1 kg वीट दे दिया और 1 kg शुगर दे दी. ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता है. अगर आप लोग कुछ और, मतलब मैंने अभी बताया कि वीट के साथ अगर आप क्लोथ का कंपैरिजन कर रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके, तो ये कभी कभार लैकिंग करता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि वो मेजर ही नहीं कर पाते कि कितना वो एक्सचेंज करे, कितने रेशो से वो एक्सप्रेस करके उसको एक्सचेंज करे गुड्स को, वो क्लियर नहीं हो पाता है. ओके, तो दिस इज द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज द थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इसमें क्या बताता है, अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कांट टेक प्लेस. ओके, इसमें भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग और क्लियर हो जाए. अब देखो, अगर मैं इस टाइम पे सपोज मेरे कोई रिलेटिव की क्लोथ्स की शॉप है, ओके, अगर कोई क्लोथ्स की शॉप है मेरे रिलेटिव की, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनके पास जाऊँगी. इस टाइम पे बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रही मैं, मॉडर्न टाइम की बात कर रही हूँ. ओके, मैं जाऊँगी, मैं पैसे दूँगी, और अगर रिलेटिव है और मुझे इमरजेंसी में मुझे क्लोथ्स चाहिए, मुझे कहीं जाना है, तो मैं उनको क्या करूँगी, उनको पैसे बाद में दे दूँगी. उनको बोलूँगी आप पैसे बाद में ले लेना, पर आप अभी मुझे ड्रेस दे दो, वो लोग मुझे दे दें, राइट. पर दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, फ्यूचर पेमेंट और कांट टेक प्लेस. बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, आप लोग उधार देकर आ गए, आपने कहा कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी, तो ये तो मनी के बेसिस पे हो गया. ठीक है, इस टाइम पे चलता है. बट बार्टर सिस्टम में हम लोग कैसे करें कि हाँ वो मुझे फ्यूचर पेमेंट देने आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. क्लियर है. अब उन्होंने बोला कि अगर मैं आप मुझे 1 kg वीट दे दो, मैं आपको पेयर ऑफ शूज़ बाद में दे दूँगा. वो गारंटी कैसे करेगा कि हाँ, अगर मैंने उसको अभी दे दिया, वो कह रहा 1-2 दिन, अगर वो थोड़े टाइम बाद इन फ्यूचर वो शूज़ ख़राब हो गए, तो उसका क्या होगा, उसको तो अभी चाहिए ना. वो कह रहा मैं बाद में दूंगा इन फ्यूचर पेमेंट. बट
अगर वो ख़राब हो गए, वो फट गए शूज़, तो उस टाइम पे क्या होगा? क्लियर है? उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो तो ख़राब हो गया, अब तो वो फेंके जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ कि बार्टर सिस्टम के अंदर हम लोग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किस बेसिस पे? अभी मैंने आपको पूरा बता दिया। देखो एक बार दोबारा बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इन्वॉल्विंग, वो बार्टर सिस्टम के अंदर हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे हम लोग थोड़ा उधार दे दे पैसे के थ्रू कि हाँ अभी आप ये दे दो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आकर पैसे दे दूँगी, तो ये हो सकता है। ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में हम लोग नहीं दे सकते। आप तो गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो ना उस टाइम पे, तो ठीक है, इस पे तो हम लोग मनी दे रहे हैं, और मनी क्रेडिट पे भी दे दे, शायद फ्यूचर पेमेंट पे भी दे दे, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मनी के टाइम पे ये सब बहुत ईजी है, बट बार्टर सिस्टम के टाइम पे जब वो लोग करते थे, ये वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब हम लोग फ्यूचर पेमेंट भी सोच ही सकते हैं कि हम लोग देंगे नहीं दे, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी। ठीक है, नेक्स्ट इज lack of store of value. It is difficult for people to store wealth for future. अगर आप एक चीज़ को स्टोर कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट फॉर पीपल कि आप अपने फ्यूचर के लिए उस वेल्थ को स्टोर कर रहे हो। ये हो ही नहीं सकता, हम लोग उसको कर ही नहीं सकते। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर हमने स्टोर करी वैल्यू को तो आप कर सकते हो, नहीं, हम लोग बहुत लैकिंग होगी कि हम लोग उस फ्यूचर के लिए उसको स्टोर कर सकते। बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम लोग स्टोर नहीं कर, ठीक है, हम उसके इस टाइम पे हम लोग स्टोर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमने पैसा दिया और सामान ले लिया। बट बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम लोग स्टोर बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, सो दिस इज द 4 लिमिटेशंस जो मैंने अभी आपको बताई। फर्स्ट लिमिटेशन थी हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि दोनों की वैल्यूज जो है मिलनी चाहिए तभी वो कॉमन मेजर कहलाएगा, वरना वो लैकिंग ही करेगा। ओके, थर्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बताते कि आप फ्यूचर पेमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो बार्टर सिस्टम में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हम स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं कर सकते, ये भी लैकिंग ही करे। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment. मनी क्या है? जनरली हम लोग एक्सेप्टेड कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती रहती है, मेजर ऑफ वैल्यू भी होती है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी होता है। मनी के अंदर ये सब होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम लोग वही बार्टर सिस्टम के अंदर अगर पढ़ रहे थे तो वो सब इसके अंदर नहीं हो रहा था, सब लैकिंग कर रहे थे। बट मनी के साथ मैंने आपको बताया कि डेफर्ड पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप क्रेडिट में कर सकते हो, आप फ्यूचर पेमेंट दे सकते हो, आप लोग स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो, राइट। आप मेजर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो कि कितना मेजर करूँ इस टाइम पे, क्योंकि हमें तो जैसे अब 10 रुपीज़ की चॉकलेट है तो वो 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट ही आएगी ना, उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी ना वो। ठीक है, अगर मैं 1 kg वीट लाती हूँ तो सपोज वो 20 रुपीज़ का है। ठीक है, अगर 1 kg वीट है 20 रुपीज़ का, तो मैं एक 1 kg वीट जो आ गया वो मेरे पास कितने का आ गया? 20। मैं उनको 20 रुपीज़ दूंगी और वो मुझे 1 kg वीट दे देगी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू इसी बेसिस पे एक्सचेंज भी होती रहती है। तो जनरली एक्सेप्टेड कि ये सब अगर एक्सेप्टेड हो रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ मनी। मनी हम लोग इसी को कहते हैं। क्लियर है? मनी कुछ नहीं है, मनी बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। इसको एक बार नोट कर लेना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ।
ठीक है। मनी कुछ नहीं है, एक्सेप्टेड करते हैं अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, तो मनी है। इट इज़ नॉट अ, ये इन सब में, ये जो हम लोग अभी इसके ना अभी लैकिंग कर बाटर सिस्टम के अंदर सब कुछ ये क्या कर रहे थे, लैकिंग कर रहे थे, और मनी के अंदर कोई भी लैकिंग नहीं होती। हम लोग, क्योंकि सारा काम तो आजकल मनी में होता है, हम मनी देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग मनी देंगे, हमें सामान मिल जाएगा, हम कुछ भी करेंगे, हमें मनी के थ्रू हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है डेफिनेशन ऑफ मनी? ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द मनी सप्लाई. What do you mean by money supply? Money supply refer to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. मनी सप्लाई क्या बताता है? मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, पूरे वॉल्यूम बताता है मनी का, हेल्ड बाय पब्लिक, किसके थ्रू हेल्ड किया जाता है? पब्लिक के थ्रू, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम बता देते हैं इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय, किसके थ्रू हेल्ड की जाती है? पब्लिक के थ्रू। वॉल्यूम ऑफ मनी है ये, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड किसके थ्रू करी जाती है? पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। क्लियर हुआ? मनी सप्लाई क्या है? रेफर टू टोटल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम बताती है मनी का, और ये कौन करता है? पब्लिक करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू इन एन इकोनॉमी। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज द मनी सप्लाई, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग फीचर्स तक पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, मनी हेल्ड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही कर सकती है। स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है ये, ठीक है, इसको मैं एक बार बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ आप लोग इसको समझ लो, मनी जो हेल्ड करती है वो पब्लिक ओनली के थ्रू करती है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट बताती है। ठीक है, तो दिस इज द फीचर ऑफ मनी सप्लाई। आज हमने यही तक करना है। आज हमने आपको लिमिटेशन सारे पढ़ा दिए, मनी की डिफाइन पढ़ा दी, मनी सप्लाई एंड फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके, आप लोग स्टार्टिंग से इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना, यहाँ तक मनी सप्लाई, उसके बाद हम लोग आगे रिवाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोग अभी यहीं तक छोड़ते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। हम लोगों ने ज़्यादा अगर अभी है, हम लोग इस चैप्टर को 1 वीक अगर लेकर चलेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से पढ़ो, और हर सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, जो भी है क्लियर अपने आप होएगा कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट को हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विल मीट टुमारो। ओके, so please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you.